एक गुफा जो कई रहस्यों को समेटे हुए है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में कलयुग के अंत से जुड़े रहस्य समाहित है। उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट के भुवनेश्वर गांव में स्थित है। पाताल भुवनेश्वर गुफा किसी आश्चर्य से कम नहीं है। हमारे देश में कई मंदिर है जो पौराणिक ऐतिहासिक होने के साथ अद्वितीय है और कई रहस्यों को समेटे हुए है। मंदिर के साथ ऐसी कई गुफाएं भी है जो कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। ऐसे ही एक गुफा उत्तराखंड में है जो पाताल भुवनेश्वर गुफा के नाम से जानी जाती है। भगवान शिव के बहुत से मंदिर व गुफाएं हैं जो अपने आप में चमत्कारी, ऐतिहासिक व रहस्यमयी हैं। ऐसी ही एक गुफा उत्तराखंड के गांव भुवनेश्वर में है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बना ये पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर जिसमें भक्तों की असीम आस्था है। उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट के भुवनेश्वर गांव। यह गुफा समुद्र तल से 1350 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और गंगोली हाट तहसील से 16 किलोमीटर दूर है। पाताल भुवनेश्वर गुफा किसी आश्चर्य से कम नहीं है। यह गुफा प्रवेश द्वार से 160 मीटर लंबी और 90 फीट गहरी है। पाताल भुवनेश्वर गुफा का इतिहास पौराणिक कथाओं के अनुसार सर्वप्रथम त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा ऋतुपर्णा ने की थी। स्कंद पुराण के अनुसार पाताल भुवनेश्वर में स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं। उसके बाद द्वापर युग में पांडवों द्वारा इस गुफा की खोज मानी जाती है। कहा जाता है कि कलयुग में पांडवों ने यहाँ चौपड़ का खेल खेला था। पाताल भुवनेश्वर की मान्यताओं के मुताबिक कलयुग में इसकी खोज आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने 822 के आसपास की थी। इसके बाद कत्यूरी एवं चंद राजाओं ने इसे खोज इसका निर्माण कराया। 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद 2007 में से इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। गुफा की कहानी मान्यता है कि यहाँ भगवान गणेश का कटा हुआ सिर रखा है। पौराणिक कथाओं में बताया जाता है कि भगवान शिव ने क्रोध में आकर गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया था। इस दृश्य को देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और उन्हीं के कहने पर भगवान गणेश के धड़ पर हाथी का सिर लगाया गया। लेकिन जो सिर उनके शरीर से अलग किया गया था उसको भगवान शिव द्वारा इस गुफा में रखा था। इस गुफा में गणेश जी का कटा हुआ सिर मूर्ति के रूप में स्थापित है। इसी शिला रूपी मूर्ति के ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला ब्रह्म कमल है। इस ब्रह्म कमल से पानी की दिव्य बूंदें भगवान गणेश के शिला रूपी मूर्ति पर गिरती है। कहा जाता है कि पाताल भुवनेश्वर गुफा के अंदर का रहस्य, गुफा में प्रवेश करने के लिए 3 फीट चौड़ा और 4 फीट लंबा मुंह बना हुआ है। गुफा के अंदर कैमरा और मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। नीचे गुफा में उतरने के लिए चट्टानों के बीच संकरे टेढ़ी मेढ़े रास्ते से ढलान पर उतरना पड़ता है। देखने पर गुफा में उतरना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन गुफा में उतरने पर शरीर खुद ब खुद गुफा के संकरे रास्ते में अपने लिए जगह बना लेता है। गुफा के अंदर जाने के लिए लोहे की जंजीरों का सहारा लेना पड़ता है। ये गुफा पत्थरों से बनी हुई है। इसकी दीवारों से पानी रिसता रहता है, जिसके कारण यहाँ के जाने का रास्ता बेहद चिकना है। स्कंद पुराण में लिखा है कि गुफा में शेष नाग के आकार का पत्थर है, जिसे देखकर लगता है जैसे उन्होंने पृथ्वी को पकड़ रखा है। सरकते रास्ते से होते हुए इस गुफा में प्रवेश किया जा सकता है। जमीन के अंदर लगभग 8 से 10 फीट नीचे जाने पर गुफा की दीवारों पर हैरान कर देने वाली आकृतियां नजर आने लगती हैं। गुफा के ऊपर से नीचे की ओर आती शिवजी की विशाल जटाओं के साथ ही 33 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन भी इस स्थान पर होते हैं। शिव की जटाओं से बहती गंगा का अद्भुत दृश्य मन को मोह लेता है। गुफा में 4 कदम आगे बढ़ने पर पाताल भुवनेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के एक साथ दर्शन होते हैं। इस गुफा के अंदर केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के दर्शन होते हैं। बद्रीनाथ में बद्री पंचायत की शिलारूप मूर्तियां हैं, जिनमें यम, कुबेर, वरुण, लक्ष्मी, गणेश तथा गरुड़ शामिल हैं। चट्टान में तक्षक नाग की आकृति भी बनी नजर आती है। इन सब के ऊपर बाबा अमरनाथ की गुफा है तथा पत्थर की बड़ी बड़ी जटाएं फैली हुई हैं। इसी गुफा में काल भैरव जीभ के दर्शन होते हैं। धार्मिक मान्यता है कि मनुष्य काल भैरव के मुंह से गर्भ में प्रवेश कर आखिरी छोर तक पहुंच जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आगे बढ़ने पर समुद्र मंथन से निकला पारिजात का पेड़ नजर आता है तो ब्रह्मा जी का 5वें मस्तक के दर्शन भी यहाँ पर होते हैं। गुफा के दाहिनी ओर इसके ठीक सामने ब्रह्म कपाल और सप्त जल कुंड के दर्शन होते हैं, जिसकी बगल में टेढ़ी गर्दन वाले एक हंस की आकृति दिखाई देती है। मानस खंड में वर्णन है कि हंस को कुंड में मौजूद अमृत की रक्षा करने का कार्य दिया
गया था, लेकिन लालच में आकर हंस ने खुद ही अमृत को पीने की चेष्टा की, जिससे शिव जी के श्राप के चलते हंस की गर्द हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई। कुल मिलाकर 160 मीटर लंबी पाताल भुवनेश्वर गुफा एक ऐसा स्थान है जहां पर एक ही स्थान पर न सिर्फ 33 करोड़ देवताओं का वास है, बल्कि इस गुफा के दर्शन से चारों धाम जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारिकीपुरी और बद्रीनाथ धाम के दर्शन पूर्ण हो जाते हैं। पाताल भुवनेश्वर गुफा का विस्तृत वर्णन स्कंद पुराण के मानस खंड के 103 अध्याय में मिलता है। पाताल भुवनेश्वर अपने आप में एक दैवीय संसार को समेटे हुए है। धर्म में अगर आपकी जरा सी भी आस्था है तो आप भी जीवन में एक बार पाताल भुवनेश्वर गुफा के दर्शन अवश्य कीजिएगा। यकीन मानिए, आप महसूस करेंगे कि अगर इस गुफा के अंदर विराजमान दैवीय संसार को आपने इसके दर्शन कर नहीं जाना तो मानो जीवन में कुछ अधूरा सा छूट गया है लगता है। पाताल भुवनेश्वर गुफा में है कलयुग के अंत का रहस्य। इस गुफा में चारों युगों के प्रतीक रूप में 4 पत्थर स्थापित है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन 4 पत्थरों को 4 द्वारों का रूप माना गया है, जिनके नाम क्रमशः मोक्ष द्वार, पाप द्वार, रण द्वार, धर्म द्वार हैं। इनमें से युगों के प्रतीक 3 द्वार बंद हो चुके हैं। इनमें से धर्म द्वार को कलयुग का प्रतीक माना जाता है। इस पत्थर की सबसे खास बात तो यह है कि ये पत्थर लगातार धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। इस गुफा के पत्थर को लेकर यह मान्यता है कि जब यह पत्थर गुफा की छत को छू लेगा, माना जाता है कि उस दिन यह कलयुग का अंत हो जाएगा। पाताल भुवनेश्वर गुफा कैसे पहुँचे? पाताल भुवनेश्वर जाने के लिए रेल मार्ग से नजदीकी स्टेशन काठगोदाम है। वहाँ से टैक्सी द्वारा अल्मोड़ा पहुँचकर अल्मोड़ा से पाताल भुवनेश्वर गुफा जा सकते हैं। अल्मोड़ा से पाताल भुवनेश्वर की दूरी अल्मोड़ा बेरीनाग मार्ग होते हुए 110 किलोमीटर है। अल्मोड़ा से पाताल भुवनेश्वर जाने में आपको लगभग 4 घंटे का समय लग सकता है। यदि आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो पाताल भुवनेश्वर का निकटतम हवाई अड्डा नैनी सैनी अड्डा पिथौरागढ़ है या पंतनगर हवाई अड्डा है। वहां सड़क मार्ग से पहुंच सकते हैं। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से पाताल भुवनेश्वर की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है। हल्द्वानी से पिथौरागढ़ की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है।